श्री वारा पुराण 119वां अध्याय। श्री हरि के भोज्य पदार्थ एवं भजन ध्यान के नियम। पृथ्वी ने कहा, माधव, मैं आपके मुखारविंद से पूजन की विधि का श्रवण कर चुकी। निश्चय इस कर्म पूजा में संसार से मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य है। भगवान, अब मैं आपसे आपकी पूजा विधि एवं द्रव्यों के विषय में जानना चाहती हूँ। आप इसे मुझे बतलाने की कृपा करें। भगवान वारा बोले, वह सुंदर जिस विधि से पूजा की वस्तु मुझको अर्पित करनी चाहिए, अब वह बताता हूँ, सुनो। 7 प्रकार के अन्नों को लेकर दूध का सम्मिश्रण करें। साथ ही मुझे मधु और उदुम्बर आदि के शाक भी प्रिय हैं। माधवी, अब मेरे योग्य जो धान्य है उन्हें कहता हूँ। अच्छे गंध से युक्त धर्मचलिक नामक शाक और लाल धान का चावल तथा अन्य उत्तम स्वादिष्ट चावल मुझे प्रिय है। उत्तम कुमकुम और मधु भी मुझे प्रिय है। आमोदा, श्री सुंदरी, शिरीष और आकुल संज्ञक धान के चावल भी मेरे लिए उपयुक्त है। यव से बने अनेक प्रकार के अन्न तथा शाक भी मेरे पूजन में उपयुक्त होते हैं। मूंग, उड़द, तिल, कंगुली, कुल्थी, गेहूं, सावा, ये सभी मुझे प्रिय हैं। जब ब्रह्म यज्ञ विस्तृत रूप से चल रहा हो, वेद के पारगामी विद्वान यज्ञ करा रहे हो, उस समय मेरी प्रसन्नता के लिए ये वस्तुएं मुझे अर्पण करनी चाहिए। यज्ञ में बकरी, भैंस आदि पशुओं का दूध, दही और घृत सर्वदा निषिद्ध है। वसुंधरे, मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों में जो वस्तु योग्य है उन्हें मैंने बतला दिया। मेरे भक्तों को सुख पहुंचाने वाले उप पदार्थ भोज्य और कल्याण प्रद है। वसुंधरे, जिसे उत्तम सिद्धि पाने की इच्छा हो, उसे इस प्रकार मेरा यजन करना चाहिए। इस विधि से जो यजन करेंगे वे कर्म में कुशल पुरुष मेरी परम सिद्धि पाने के पूर्ण अधिकारी होंगे। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, मेरा उपासक इंद्रियों को वश में रखकर जो कुछ अन्न उपलब्ध हो उसे ग्रहण करे। भामिनी, मैं नीचे ऊपर इधर उधर दिशाओं और विदिशाओं में तथा सभी जीवों में सर्वत्र विराजमान हूँ। अतएव जिसे परम गति पाने की इच्छा हो उसे चाहिए कि सब प्रकार से सभी प्राणियों को मेरे ही रूप जानकर उनकी वंदना करे। प्रातःकाल एक अंजलि जल लेकर पूर्वाभिमुख हो मेरी उपासना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय यह मत जपना चाहिए। उसे यह भावना करनी चाहिए कि जो संपूर्ण संसार में श्रेष्ठ है, जिनकी ईशान संज्ञा है, जो आदि पुरुष है, जो स्वभावतः ही कृपालु है, उन भगवान नारायण का हम संसार से अपने उद्धार के लिए यजन करते हैं। इसके बाद पश्चिमाभिमुख होकर फिर अंजलि भर जल हाथ में ले। साथ ही द्वादक्षार वसुदेव मन पढ़कर इस मंत्र का उच्चारण करे। भगवान, आप जिस प्रकार सर्वप्रथम संसार की सृष्टि करने वाले हैं, पुराण पुरुष हैं और परम विभूति हैं, वैसे ही आप आदि पुरुष के अनेक रूप भी हैं। आपका संकल्प कभी विफल नहीं होता। इस प्रकार अनंत रूप से विराजने वाले आप प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद उसी समय से पुनः एक अंजलि जल हाथ में ले और उत्तम मुख हो खड़ा होकर ओम नमो नारायणाय कहकर इस मंत्र का उच्चारण करे। जो परम दिव्य पुराण पुरुष है, आदि मध्य और अंत में जिनकी सत्ता काम करती है, जिनके अनंत रूप है, जो संसार को उत्पन्न करते तथा जो शांत स्वरूप है, संसार से मुक्त करने के लिए जो अद्वितीय पुरुष है, उन जगत सृष्टा प्रभु का हम यजन करते हैं। इसके पश्चात उसी समय से दक्षिणाभिमुख होकर ओम नमः पुरुषाय यह मंत्र पढ़कर ऐसी धारणा करनी चाहिए कि जो यक्ष स्वरूप है एवं जिनके अनंत रूप है, सत्य और जिनकी अनादि काल से संज्ञाएं हैं, जो अनादि स्वरूप काल है तथा समय अनुसार विभिन्न रूप धारण करते हैं, उन प्रभु को संसार से मुक्त होने के लिए हम भजते हैं। तदंतर काष्ठ की भांति अपने शरीर को निश्चल बनाकर इंद्रियों को वश में करते हुए मन को भगवान में लगाकर इस प्रकार धारणा करें। भगवान, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, कमल के समान आपकी आंखें हैं, जगत में आपकी प्रधानता है, आप लोक के स्वामी हैं, तीनों लोकों से उद्धार करना
आपका स्वभाव है। ऐसे सोमरस पीने वाले आप प्रभु का हम यजन करते हैं। वसुंधरे, यदि उत्तम गति पाने की इच्छा हो तो साधक को तीनों संध्याओं में बुद्धि, युक्ति और मति की सहायता लेकर इसी प्रकार से मेरी उपासना करनी चाहिए। यह प्रसंग गोपनीयों में परम गोपनीय, योगियों की परम निधि, सांख्यों का परम तत्व और कर्मों में उत्तम कर्म है। मूर्ख, कृपण और दुष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, किंतु जो दीक्षित उत्तम शिष्य एवं दृढ़वती है उसे ही इसे बताना उचित है। मुझ विष्णु के मुखारविंद से निकला हुआ यह गोम तत्व मरण काल उपस्थित होने पर भी बुद्धि में धारण करने योग्य है। इसे कभी विस्तृत नहीं करना चाहिए। जो प्रातः का उठकर सदा इसका सेवन करता है वह दृढ़वती पुरुष मेरे लोक में स्थान पाने का अधिकारी है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति तीनों संध्याओं में कर्म का संपादन करता है वह हीन योनियों में कभी नहीं पड़ता।